गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। शिवांगी चौधरी गुड मॉर्निंग। सब लोग को गुड मॉर्निंग। ठीक है, जल्दी से आप जुड़ जाइए और फिर क्लासेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन कराए, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन कराए, फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कराई, सेकंड चैप्टर की थ्योरी कराई, थर्ड चैप्टर की थ्योरी कराई। अब थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म हो जाए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज, अगर आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फोर्थ चैप्टर के साथ तुरंत थ्योरी के बाद तुरंत क्वेश्चन कराएंगे, रोकेंगे नहीं। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल आप सब लोग, हमें लगता है कि लाइव सेशन में भी रहे होंगे मैराथन क्लासेस में, जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर किए थे। ठीक है, कल आप सब लोग लाइव सेशन में थे रात में, तो कल हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर के मैक्सिमम कोशिश की थी। अभी बहुत कुछ बाकी भी है। इतने लंबे अध्याय को, इतने लंबे पड़ाव को आप 2 घंटे में समेटने की कोशिश करते हैं, तब भी काफी कुछ हमने कवर किया है। इन केस अगर आपका डीआरडीओ में किसी का मेंस रहा है तो वो कोशिश कर सकते हैं कि उससे आपके फार्मूले से या फिर समझ आपकी है बेसिक एक बार पढ़े हैं तो एक बार आपका रिकैप हो जाएगा सारा कुछ। मतलब हम अपनी तरफ से बेस्ट कर दिए। अब आप सब लोग को बेस्ट ऑफ द लक है। डीआरडीओ वाले सारे सीबीटी 2 वाले बच्चों को अभी हम आपका सोम कंप्लीट ऐसे ही करा देंगे। 1-2 दिन और चाहिए। भाई 120-30 घंटे को आप 6 घंटे 7 घंटे में समेट देंगे, तो ये भी एक अपनी बहुत ही अच्छी बात है। खैर चलिए, तो अब हम तो लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे भी काफी आज लेट हैं, रात में क्लास लंबी थी तो लेट ही है। इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, समझते रहिए और करते जाइए। ठीक है, वो ना, बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल लोड। कोई एक बॉडी है, इस पर क्या लग रहा है? डायरेक्ट टेंसाइल लोड लग रहा है या डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा लग रहा है। सुनते रहिएगा बस आप सब लोग भी। ठीक है, इन वन प्लेन, किसी एक प्लेन, देन द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ द बॉडी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन। आपसे ये पूछा गया है कि किसी एक प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा है, इससे थीटा एंगल पर किसी भी प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस का मान बताइए। तो नॉर्मल स्ट्रेस का एक फार्मूले से कर सकते हो, एक मोहर सर्किल से। अगर इसका हम मोहर सर्किल ड्रॉ करें, आप देखिए मोहर सर्किल से अप्रोच ही किया करिए। मोहर सर्किल ड्रॉ करें, एक कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट होगा 0,0, क्योंकि इस फेस पर कोई कुछ नहीं, और एक का होगा सिग्मा, 0। मोहर सर्किल बन गया, सेंटर ये हो गया। इसके बाद अब आपसे पूछा गया कि इससे इससे इस फेस से, जिस फेस से थीटा घूमा उस फेस से 2 थीटा घूमेंगे। उस फेस से क्या करेंगे? 2 थीटा घूमेंगे। और इसी का आपको चाहिए नॉर्मल, इसी का आप शेयर कुछ भी पूछ सकते हैं। अब बताइए, क्या नॉर्मल जो होगा इतनी दूरी होगी? नॉर्मल जो होगा इतनी दूरी होगी। तो नॉर्मल उस फेस पर, नॉर्मल जो होगा उस फेस पर जो नॉर्मल होगा वो सेंटर प्लस आर का cos 2 थीटा होगा। सेंटर कितना है? सिग्मा बाई 2। आर कितना है? वो भी सिग्मा बाई 2। सेंटर प्लस आर का cos 2 थीटा, सेंटर प्लस आर का कॉस्ट, और रेडियस भी सिग्मा बाई 2। ये कैसे समझ में आया? रेडियस सिग्मा बाई 2, सेंटर भी सिग्मा बाई 2। तो सेंटर तो आना ही है, प्लस इसका कॉस, इसका कॉस, इसका कॉस, इसका कॉस, रेडियस का cos 2 थीटा। और यहां से अगर सॉल्व करें तो सिग्मा एन का मान जो आएगा वो क्या आएगा? सिग्मा बाई 2 1 प्लस cos 2 थीटा, और सिग्मा बाई 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां से देखेंगे तो सिग्मा cos स्क्वायर थीटा, सिग्मा cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब कोई पूछे शियर का मान बताओ, तो शियर का मान ये वर्टिकल लाइन, ये डिस्टेंस, और ये अगर देखें तो माइनस टाइम्स आर क्या होगा? साइन 2 थीटा, माइनस टाइम्स आर साइन 2 थीटा। और इसको लिख सकते हैं माइनस सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा का मान होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से आएगा टाउ इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई 2, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा तो आएगा सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर उसी प्लेन में आपसे शियर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अगर उसी पर आपको रिजल्टेंट पूछा है तो रिजल्टेंट ये वाला होगा, रिजल्टेंट ये वाली लाइन होगी। बात समझ में आ रही ना? रिजल्टेंट स्ट्रेस ये होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होगा वो अंडरवुड सिग्मा एन स्क्वायर प्लस
टाउ स्क्वायर होगा। रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होगा अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ। सिग्मा एन स्क्वायर है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये है सिग्मा, माइनस को हटाओ कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर करने वही आएगा, सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो ये सिग्मा कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। फिर से देखें, इस प्लेन में आपको नॉर्मल चाहिए था, इस प्लेन में आपको शियर चाहिए था। आपने क्या किया, मोर सर्किल बनाया, जिस प्लेन से थीटा पर चाहिए मोर सर्किल में, उससे टू थीटा पर गए और उसके नॉर्मल और शियर कोऑर्डिनेट को निकाले। नॉर्मल के लिए ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट, शियर के लिए वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सेंटर प्लस आर का cos 2 थीटा, सेंटर प्लस आर का cos 2 थीटा जो ये आ गया, और टाउ के लिए हो गया आर साइन 2 थीटा जो ये आ गया। रिजल्टेंट के लिए ये लाइन, रिजल्टेंट के लिए अगर आप ढंग से पढ़े हो तो ये सारी चीजें चल रही है, तो रिजल्टेंट के लिए ये लाइन होगा। अगर आप याद करें तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, यहाँ सिग्मा वाई 0 है, तो सिग्मा एन जो होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, जो कि सिग्मा बाई 2 ही आएगा, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, तो सिग्मा बाई 2 कॉस 2 थीटा टाउ है नहीं, तो यही फार्मूले से भी तो यही बात आएगी। ऐसे अगर हम उससे बात करें, क्या कहते हैं टाउ का मान, तो टाउ का मान होता है माइनस टाइम्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा, तो माइनस टाइम्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा, सब कुछ वैसे ही है, कुछ नया नहीं है। तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गया, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी पे अगर ठीक है शियर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक, तो शियर स्ट्रेस जो होगा सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, क्या होगा सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, वही केस है, बस आपको शियर स्ट्रेस बता देना। इसी में आपको नॉर्मल, ठीक है द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस आया था सिग्मा कॉस थीटा, रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या आया था सिग्मा कॉस थीटा, अभी करा है भाई। रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होगा वो सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर होगा, और सिग्मा एन जो आया है वो सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये आएगा सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। जब आप करेंगे तो ये सिग्मा कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, when a body is subjected to direct tensile stress in one plane, direct tensile stress in one plane, the maximum normal stress occurs। तो अब बताओ अगर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है तो क्या यही आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन है, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन है, और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन जो होगा वो क्या होगा, अकर्स है सेक्शन इंक्लाइन टू 0 डिग्री, 0 डिग्री भाई, इसी प्लेन से अपने प्लेन से अपनी एंगल 0 डिग्री, पर अगर यही मिनिमम आ जाए, मिनिमम अगर वर्ड आ जाए तो 90 डिग्री, ठीक है। अगर यही मैक्सिमम शियर की बात कर दे, टाउ मैक्स की बात कर दे तो 45 डिग्री, तो यहां पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अकर्स एट सेक्शन इंक्लाइन टू 0 डिग्री, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस यही होता है। बात समझ में आ रही, क्लियर हुआ, एक बार बताइए, समझ में आ रहा है ना शिवांगी जी, ए पार्ट आपको 0 समझ में आ रहा है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल बिल्कुल। तो थोड़ा सा स्पीड में ही करें। अब बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, कोई एक बॉडी है जिस पर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा लग रहा है, इन वन प्लेन द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम, तो गुरु जी शियर स्ट्रेस 45 और 135 पर भी मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि एक पर मैक्स होगा एक पर मिनिमम होगा, वैल्यू वाइज दोनों बराबर होंगे, वैल्यू वाइज दोनों क्या होंगे बराबर, तो 45 डिग्री पर टाउ मैक्स होगा, 135 डिग्री पर भी वैल्यू वाइज टाउ मैक्स होगा, तो 45 और 122। पूछा क्या गया है, शियर स्ट्रेस, शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन से 45 और 125 होता है, याद हो बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, तो जल्दी जल्दी करें, बहुत टाइम बर्बाद करने, क्योंकि थ्योरी में बहुत समय हमने दिया है, थ्योरी में आपको डिटेल में करा है प्रिंसिपल, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पे हम देंगे, हमें पता है कि कौन सा कठिन है। प्रिंसिपल प्लेन इज अ प्लेन ऑन व्हिच शियर, शियर क्या हो 0, मुखिया वही हो जो जहां कोई और ना हो, उस लेवल का कोई ना हो, तो प्रिंसिपल वही जहां पर शियर 0, ये डेरिवेशन से भी हमने आपको करा रखा है। अ बॉडी इज सब्जेक्ट टू नॉर्मल स्ट्रेसेस,
अ बॉडी सब्जेक्टेड मतलब बॉडी अप्लाइड का मतलब टू नॉर्मल स्ट्रेसेस। एक क्या है 20 किलो पास्कल, अरे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किलो पास्कल है। टेंसाइल दिखा भी दिए, पहले से दिखा दिए थे। आगे एंड 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंप्रेसिव, 10 ये कंप्रेसिव है। अब देखिए माइनस मत लिखिए क्योंकि कंप्रेसिव दिखा दे। एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यहाँ पे सिग्मा 1 जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, सिग्मा 2 जो हो जाएगा वो -10 हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक प्लेन पर अ बॉडी इज सब्जेक्ट टू नॉर्मल स्ट्रेस, वन नॉर्मल स्ट्रेस इज 20 किलो पास्कल टेंसाइल एंड अदर इज 10 किलो पास्कल कंप्रेसिव and both are acting perpendicular to each other। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ both are acting as perpendicular to each other। अब इसमें सिग्मा 1 यही तो प्रिंसिपल है, क्यों ये प्रिंसिपल शियर 0 यहाँ पर, ये प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी। तो सिग्मा 2 हो गया 10, तो टाउ मैक्स जो होगा, टाउ मैक्स क्या होगा, टाउ मैक्स होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, और यहाँ से आएगा 20 प्लस 10 बाई 2, 15 आ गया। लो आंसर सी पार्ट क्लियर हो गया ना। अरे भाई 20 और -10 करोगे तो +10 हो जाएगा ना, 30/2। क्लियर हुआ ना, एकदम समझ में आया। अगला ये ऐसा क्वेश्चन, अब देखिए इसमें ड्राइंग नहीं दिया है लेकिन आप समझ जाइए कि ड्राइंग ये जरूर रहेगा। शियर दिया है तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा जरूर, इसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट लोडेड इन अ मेंबर इज शोन इन द फिगर। ठीक है भाई, दिखाया गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर, तो अब इसमें देखिए बहुत ज्यादा नहीं, फार्मूला नहीं आता तो मोहर सर्किल ही ड्रॉ कर लो, टेंशन ना लो। ये सिग्मा है और ये टाउ है, ये सिग्मा है और ये टाउ है। पहले वाले का अगर कोऑर्डिनेट देखें तो -40, 30 आएगा। ये कैसे, क्योंकि ये कंप्रेसिव है, तो -40, 30 माइनस तो इधर आना पड़ेगा ना, माइनस के लिए तो इधर आना पड़ेगा, और 30 तो ये -40, 30 होगा, जिससे ये भी पता है कि ये -40 है और ये 30 है। दूसरे का अगर देखें, अब देखो यहां नहीं दिया है, ये थोड़ा घुमा के, यहां नहीं दिया, यहां पे दिया है, यहां पर 40, 30, तो 40, 30 कहाँ आएगा, 40 इधर जाएंगे और 30 ऊपर। 40 पॉजिटिव, अब ऊपर नहीं दिया था, नीचे तो दिया है ना, और जब आप इसको मिलाएंगे तो सेंटर आपका 0 पर आएगा। सेंटर हमें, क्योंकि ये 40 और ये 30, तो आपका सेंटर 0 पर आएगा। रेडियस आपका 50 आएगा, और मैक्सिमम शियर पूछा गया है 50 मेगापास्कल का। हो गया आंसर। अरे भाई आप गोला प्रकार यहाँ रखोगे, यही तो भर के ऐसे बनाओगे, क्या फायदा, बनाना थोड़े में था, हमें तो रेडियस जानना था, हमें रेडियस जानना था। रेडियस 50 हो गया, आंसर हो गया। पर अगर कुछ लोग फार्मूले से, तो रेडियस अगर करें सिग्मा एक्स जो कि यहाँ 40 है, माइनस फार्मूले में होता है सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। अगर ये भी देखें तो ये भी 50 आएगा। यही होता है टाउ मैक्स, रेडियस ही होता है टाउ मैक्स, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो हमें लगता है कि आपको दोनों चीजें समझ में आ रही, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। आया, क्लियर हुआ। अगर मोहर सर्किल कोऑर्डिनेट लोकेट करना था तो वहां 50 दिख जाएगा, ये 30 है, ये 40 है, तो ये गारंटी 50 है, पाइथागोरस पर में कारण है भाई। अगला, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू रेडियस ऑफ मोर सर्किल इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर और इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। जो जानना चाहो सब आता है हमें। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज द, क्या होगा, क्या होगा, हाफ 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 ऑफ द algebraic difference, half of the algebraic difference of maximum and minimum, तो half, 1/2। क्लियर हो गया ना, 1/2 हो गया। बहुत बेहतरीन, आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये अच्छे क्वेश्चंस में से है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि इससे मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें इसको ध्यान देना है। गिवन फिगर इज कॉमन फॉर 10 to 14, 10 to 14 के लिए ये फिगर कॉमन है। चलो अच्छी बात है, गिवन फिगर आपको दिया गया है वो कॉमन है, किसके लिए, 10 to 14 के लिए, ठीक है। अब आइए,
अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। एक कोई लोडिंग कंडीशन दी गई जिसमें ये सिग्मा x है और ये सिग्मा y है। लोडिंग कंडीशन दिया गया, अगर हम ए बी प्लेन का कोऑर्डिनेट पूछें, ए बी प्लेन का, तो ए बी प्लेन का कोऑर्डिनेट होगा सिग्मा x, 0, और अगर एडी प्लेन का कोऑर्डिनेट पूछें तो एडी प्लेन का होगा सिग्मा y, 0। अब जैसे ए यहाँ पे सेंटर है, ए यहाँ पे क्या है सेंटर, और बी आपने यहां बनाया, अब यहाँ पे नीचे दिखा भी रहा है कि ये सिग्मा x है और डी यहाँ पे बना है ये सिग्मा y है। अगर यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो सिग्मा x, y, और डी का कोऑर्डिनेट है सिग्मा y, 0। फिर आपने ऐसे सेंटर दोनों मिलाया, ए सेंटर मानते हुए गोला बना दिया। इसमें एडी जो है वो वाई प्लेन बता रहा है, एबी जो है वो एक्स प्लेन बता रहा है। यहाँ जो एडी है, एबी और एडी है, वैसे वहां पर भी है, यहाँ 90 है, वहां 180 है। अब किसी ने कहा कि हम वाई प्लेन से थीटा एंगल घुमा दिए, वाई प्लेन से क्या कर दिए थीटा एंगल, तो यहाँ पर एडी तो ये है ना, वाई प्लेन यहाँ पर कौन है, ये है, ये वाई प्लेन है, इससे आपको 2 थीटा घुमाना पड़ेगा, थीटा नहीं, ये एंगल जो घुमाएंगे ये बुकलेट में लिखा भी है 2 थीटा घुमाना पड़ा। बहुत अच्छी बात है, पी पॉइंट आपको मिल गया। अब पी पॉइंट जब मिला तो यहाँ पे 2 बातें, इसका कुछ नॉर्मल होगा और कुछ शियर होगा। अगर पी का कोऑर्डिनेट पूछे तो नॉर्मल जो होगा वो ओ क्यू होगा, मतलब इस प्लेन में ये एपी जो है, यहाँ पी मान लो, तो ये एपी प्लेन ही आपका यहाँ पर है, और इस P का कोऑर्डिनेट आपको जानने के लिए, P का अगर कोऑर्डिनेट जाना जाए तो नॉर्मल जो होगा वो OQ होगा और शियर जो होगा वो PQ या QP, दोनों एक ही बात है। देखो ध्यान से, यहां पर नॉर्मल ऐसे और शियर ऐसे, तो OQ जो होगा वो नॉर्मल होगा और PQ जो होगा वो शियर होगा। तो अगर कोई पूछे इस प्लेन का नॉर्मल बताओ तो आप कहोगे OQ के मान के बराबर, कोई पूछे इस प्लेन का शियर बताओ आप कहोगे QP के मान के बराबर, कोई पूछे इस प्लेन पर रिजल्टेंट बताओ आप कहोगे OP, रिजल्टेंट जो है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, OQ नॉर्मल है, OQ उस प्लेन पर नॉर्मल है, QP उस प्लेन पर शियर है, और OP जो है, OP जो है उस प्लेन पर रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ये नॉर्मल, ये शियर और ये रिजल्टेंट। अगर हम ध्यान से ओपी रिजल्टेंट बिल्कुल, और अगर हम ध्यान दें तो ये एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी है नॉर्मल से रिजल्टेंट का, और जो एक्चुअल में मोर सर्किल में बनता है वही एक्चुअल में होता भी है ऑब्लिक्विटी के मामले में। तो अगर हम बात करें कि OQ और OP के बीच का एंगल जो है वही एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। अब पूछो यार, जो पूछना पूरा पढ़ के आ गए, टेंशन न लो। फिगर शोज द मोर सर्किल ऑफ स्ट्रेस फॉर 2 अनइक्वल, हाँ सही बात है, सिग्मा x सिग्मा y बराबर नहीं है, 2 अनइक्वल लाइक प्रिंसिपल, लाइक इसलिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, अनइक्वल, ध्यान दीजिए अनइक्वल लाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, बिल्कुल सही बात है। सिग्मा x भी प्रिंसिपल है, सिग्मा y भी प्रिंसिपल है, पर सिग्मा x बड़ा है, सिग्मा y छोटा है, ठीक है। एक्टिंग एट अ बॉडी अक्रॉस 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, सही बात है कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन पर लग रहे हैं। द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन, अब देखिए आपने एडी से क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी वाई प्लेन से थीटा था, तो वाई प्लेन से हमने 2 थीटा बनाया, वाई प्लेन से कितना बनाया 2 थीटा बनाया। द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ऑब्लिक सेक्शन मेकिंग एट एंगल थीटा विद द माइनर सिग्मा वाई से माइनर पे, तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा OQ होगा, नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा OQ होगा। नेक्स्ट टेंजेंशियल, टेंजेंशियल का नाम ही क्या है शियर, तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो किससे दिखाएंगे QP से दिखाएंगे या PQ से दिखाएंगे, PQ या QP एक ही बात है। अगला रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट क्या होगा OP होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा OP होगा, बहुत बेहतरीन एकदम। द रेडियस ऑफ मोर सर्किल इन द फिगर, अगर आप रेडियस की बात करें तो गुरुजी AD भी रेडियस है, AB भी रेडियस है, AP भी रेडियस है, सब रेडियस है, AD भी
AB भी AP भी तीनों रेडियस है। आगे द रेडियस ऑफ मोर सर्किल इन द फिगर, तो कैसे, अब यहां से ये भी तो कह सकते हैं गुरुजी कि ये रेडियस, तो डीबी जो है डीबी का आधा ही तो एडी या एबी होगा। डीबी का आधा मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का डिफरेंस, ये है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई के डिफरेंस का अगर आधा कर दें तभी तो टाउ मैक्स आएगा। टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, तो ये डिफरेंस है कि नहीं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, डीबी बाई 2। हाँ डीबी बाई 2, बहुत बेहतरीन। चलिए, तो डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल नहीं, सम ऑफ नहीं, हाफ द डिफरेंस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इक्वल टू रेडियस ऑफ मोर सर्किल इक्वल टू टाउ मैक्स। हाफ द डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। आपको समझ में आ गया। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द फिगर इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, रेडियस के बराबर। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, रेडियस के बराबर। मोहर सर्किल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू। तो देखिए मोहर सर्किल आप किसी भी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन का बना सकते हैं। ऐसा कोई उसमें नियम नहीं कि शियर हो तभी बनाएंगे, सिर्फ शियर हो तब भी बनेगा, शियर नॉर्मल हो तब भी बनेगा, सिर्फ नॉर्मल हो तब भी बनेगा, तो सबका मोहर सर्किल बनेगा, टेंशन नहीं लेना। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन अकम्पेनिड बाय शियर, डायरेक्ट टेंसाइल के साथ साथ अकम्पेनिड मतलब साथ साथ शियर भी हो, बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में डायरेक्ट टेंसाइल हो तब भी मोहर सर्किल बन जाएगा। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन अकम्पेनिड बाय शियर। देखिए पहला क्या है कि एक टेंसाइल के साथ साथ शियर आ जाए, तब भी हम मोहर सर्किल बना के किसी भी टारगेट में किसी भी सिचुएशन में आप उसका स्ट्रेस एनालिसिस कर लेंगे। दूसरा क्या है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में केवल नॉर्मल हो तब भी बना लेंगे। और तीसरा क्या है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल के साथ साथ शियर भी हो, तो गुरुजी इसका भी मोहर सर्किल से एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबका कर सकते हैं, सबका बोलने वाला डी है, इसलिए डी सही है। सबका बोलने वाला कौन है, डी है। बात समझ में। आगे, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एस सिग्मा एक्स, किसी भी बॉडी पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लग रहा है इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन अकम्पेनिड बाय, उसके साथ साथ अकम्पेनिड बाय सिंपल शियर टाउ एक्स वाई, द मोहर सर्किल में द रेडियस, तो रेडियस गुरुजी होता है, एकदम आसान बता दे रहे हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। किसी ने कहा 2 बाहर ले आओ, तो सी पार्ट ही है। बहुत बेहतरीन आप सब लोग कर रहे हैं, मतलब हम भी 2 सेकंड ले लेते हैं। चलिए, क्योंकि आपको थोड़ा एक्सट्रीमिटीज क्या होता है, मतलब अंत बिंदु। एक्सट्रीमिटीज का मतलब अंत बिंदु। तो जैसे मोहर सर्किल आप ड्रॉ किए, इसका किसी भी डायमीटर का एक्सट्रीम पॉइंट, किसी भी डायमीटर का, ध्यान देखिएगा, किसी भी डायमीटर का, तो किसी भी डायमीटर का एक्सट्रीम पॉइंट, ध्यान रखिए मोहर सर्किल में बीच के बिंदु से कोई मतलब नहीं, ये सब कुछ नहीं बताते, हमेशा आपको मोहर सर्किल में सरकमफ्रेंस का ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और सरकमफ्रेंस का अगर हम इसकी बात करें तो इतना नॉर्मल और ये शियर, हमें कुल मिला के इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो किसी भी डायमीटर का एक्सट्रीम पॉइंट जो होगा, ध्यान रखिए, किसी कॉर्ड का नहीं, डायमीटर का। और डायमीटर जो होता है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, डायमीटर सेंटर से पास करता है, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता है। द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी डायमीटर ऑन द मोहर सर्किल, प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं भाई, राइट एक्सट्रीमिटीज अगर बोले, राइट एंड लेफ्ट एक्सट्रीमिटीज, सबसे दाहिनी एक्सट्रीम पॉइंट और सबसे बाएं एक्सट्रीम पॉइंट, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस। राइट एंड लेफ्ट पूछे तो प्रिंसिपल, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, ये आपका एक्सट्रीमिटीज कोई भी ले सकते हैं। तो किसी अगर इसी में बोल दे कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज, तो भी प्रिंसिपल। 2 तरीके से ध्यान दिए, राइट और लेफ्ट बोले तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ राइट और
लेफ्ट पॉइंट तो आपका प्रिंसिपल, एक्सट्रीमिटीज ऑफ राइट एंड लेफ्ट पॉइंट ऑफ, और यही अगर कहे एक्सट्रीमिटीज ऑफ हॉरिजेंटल डायमीटर, एक्सट्रीमिटीज ऑफ हॉरिजेंटल डायमीटर अगर बोल दे तो भी प्रिंसिपल, हॉरिजेंटल डायमीटर का एक्सट्रीम पॉइंट उधर भी और इधर भी। अगर ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ वर्टिकल की बात करते, एक्सट्रीमिटीज ऑफ क्या कर दे वर्टिकल की बात, तो वो आपका जनरल नहीं बोल रहा है। अगर ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ वर्टिकल बोल दे तो ये आपका टाउ मैक्स और टाउ मिन बताएगा। संयोग की बात है कि वहां पर नॉर्मल एवरेज के बराबर होगा, ऐसा नहीं कि वहां नॉर्मल जीरो होगा, पर हॉरिजॉन्टल वाले में शियर क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रही? तो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, शियर स्ट्रेस नहीं, नॉर्मल एंड शियर ऑन अ प्लेन। तो कोई भी अगर जनरल बात करें तो इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट, डायमीटर तो पूरा लंबाई है कहीं पर जो एक्सट्रीम पॉइंट वो सरकमफ्रेंस पर होगा। किसी भी डायमीटर का एक्सट्रीम पॉइंट सरकमफ्रेंस पर होगा, और सरकमफ्रेंस पर नॉर्मल और शियर की वैल्यू पता चलती है। एक्सट्रीम पॉइंट पर नॉर्मल और शियर की क्या पता चलती है, जनरल वैल्यू। हम कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकते। तो नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी किसी न किसी डायमीटर का क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है। क्लियर हो गया ना? एक्सट्रीमिटीज मतलब अंत बिंदु, एंड पॉइंट से। समझ में आया कि नहीं आप बताइए? बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो, बाई एक्सियल स्ट्रेस द सेंटर होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0, सही है, मतलब इन दोनों। और रेडियस जो होता है सिग्मा, हाँ तो ए ही पार्ट सही है, क्यों घुमाना चाह रहे हो? तो इसमें मोहर सर्किल बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन में मोहर सर्किल का रेडियस और सेंटर की बात कर रहे हैं। सेंटर होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0 एंड रेडियस इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सब चीजें आपको डिटेल में कराया है। नेक्स्ट, a point in two dimensional stress, सही बात है, of stress subject to biaxial as shown in the figure। इसको देख के, फिगर को देख के दिमाग में ये आया कि दोनों तरफ आपका टेंसाइल स्ट्रेस है, और टेंसाइल स्ट्रेस के साथ साथ दोनों तरफ आपका टेंसाइल स्ट्रेस का मान भी समान है। ऐसे सिचुएशन में जब आप मोहर सर्किल बनाते हैं, जब आप क्या बनाते हैं, मोहर सर्किल बनाते हैं, तो एक पॉइंट सर्किल बनता है, क्योंकि पहला भी कोऑर्डिनेट सिग्मा कॉमा 0 और दूसरा भी कोऑर्डिनेट सिग्मा कॉमा 0। तो आप यहां पर पॉइंट सर्किल, पहली बात ये बनता है पॉइंट सर्किल, और यही हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन होता है। और इस समय शियर का मान हर एक प्लेन में क्या होता है, 0 होता है। द शियर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन इक्वल टू 0। इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं। इनफाइनाइट क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं। एकदम समझ में आ रहा है ना? बेसिक तरीके से सब कुछ समझिए। इन द फिगर सोन, तो ये फिगर में अगर देखें तो प्योर शियर का कंडीशन है। ये क्या है, प्योर शियर। इसका जब आप मोहर सर्किल बनाएंगे तो ये ऐसे सिमेट्रिक बनेगा। यहाँ पे आप पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तो इसमें सिग्मा 1 जो होगा वो टाउ के बराबर, और सिग्मा 2 जो होगा वो माइनस टाउ के बराबर। मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का मान तो बराबर होगा, पर दोनों अपोजिट नेचर के होंगे। तो अकॉर्डिंग टू फिगर गिवन, जो प्योर शियर दिया गया है, प्योर शियर दिया गया है, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर सिमिलर इन नेचर। सिमिलर नहीं पढ़ेंगे, सिमिलर इन नेचर नहीं पढ़ेंगे, अपोजिट होते हैं, एक इस पार और एक उस पार। बात समझ में? तो सिमिलर नहीं, नॉट सिमिलर इन नेचर, हाँ ठीक है, एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज शियर। तो प्योर शियर के केस में सिग्मा 1 भी टाउ, सिग्मा 2 भी टाउ, पर सिग्मा 2 माइनस टाउ होता है। तो नॉट सिमिलर या डिसिमिलर इन नेचर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड एज शियर। ठीक है, अगला नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोहर सर्किल रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ प्योर शियर। प्योर शियर आपका क्या होगा, देखिए ये सर्किल तो पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी सर्किल बनते हैं, जितने भी मोहर सर्किल बनते हैं, वो सिग्मा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। और ये तो सिग्मा एक्सिस के ऊपर है भाई, सिग्मा एक्सिस तो नीचे है।
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं किसी सिचुएशन में। हाँ, ये आपका प्योर शेयर है। प्योर शेयर में कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। प्योर शेयर में सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0 होगा। बात समझ में? ये आपका प्योर शेयर का है, ऐसे सिर्फ शेयर लग रहा है तब का है। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपका है, ये सिग्मा लग रहा है बस, दूसरे पर 0 है। और ये आपका बात करें तो सिर्फ एक तरफ सिग्मा कंप्रेसिव लग रहा है, दूसरे पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? सिग्मा कॉमा 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस सिग्मा कॉमा 0। तो इसके लिए ये, इसके लिए ये, और प्योर शेयर के लिए ये, प्योर शेयर के लिए पूछा गया था इसलिए हो गया। सी पार्ट समझ में आ रहा है ना? शिवांगी चौधरी, सी पार्ट। चलिए, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, अ प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू स्टेट। स्टेट की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, लिख लीजिए स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन बाई। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऐसा दिया गया कि सिग्मा एक्स जो है वो 100 है, और सिग्मा एक्स वाई मतलब टाउ एक्स वाई दिया है भाई, सिग्मा से लिखो टाउ से लिखो, उससे कोई मतलब नहीं, ये भी 100 है, 100 है, ठीक है। और सिग्मा वाई 0 है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिग्मा वाई क्या है? 0 है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द एलिमेंट, इसका मोर सर्किल बना लो यार, एकदम आसान। पहला वाला अगर देखो, ये सिग्मा एक्सिस से टाउ, इसका अगर कोऑर्डिनेट पूछें तो 100, 100, 100, 100, तो 100, 100 यहाँ कहीं नीचे आएगा, 100, 100। अगर दूसरे का कोऑर्डिनेट पूछें तो इसका नॉर्मल तो 0 है पर शियर -100 है, तो नॉर्मल तो 0 है पर शियर क्या होगा? -100। ऐसे 0 मतलब इधर, तो ये क्या होगा? 0, -100। अब इसको जब मिलाओगे तो यहाँ कहीं सेंटर आएगा। पूछा क्या गया? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे तो आपका बनेगा मोर सर्किल। रेडियस की बात करें तो रेडियस होगा, क्या होगा? अब बताओ, रेडियस ये 50 हो गया, क्यों 50? क्योंकि पूरा 100 है, ये 50 हो गया और ये 100 हो गया, तो रेडियस जो होगा वो क्या होगा? 50 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। और यहां से देखें तो 50 स्क्वायर बाहर लाएंगे तो 1 + 2 स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा? 50√5, 50√5 हो गया। रेडियस इक्वल टू आ गया 50√5। किस कोई फार्मूले से रखो, सिग्मा एक्स 100 है माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी तो वही बात कह रहा है, 50 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, और ये वही तो बात कर रहा है 50√5। फार्मूले से करे तो भी वही आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फार्मूले से भी आंसर वही आएगा 50√5। हमें लगता है कि सब लोग को समझ में चीजें आ रही होंगी। एक दो बात, कल की क्लास क्या आप सब लोग को ऐप पर नहीं दिख रहा है क्या? कई लोगों ने शिकायत किया था, तो कल या परसों की क्लास ऐप पर नहीं दिख रहा है? और कर लेते, क्वेश्चन से नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है बिल्कुल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसको करिए। द स्टेट ऑफ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं, केवल परेशान करते हैं, और आसानी इतनी है कि दिमाग खुला हो तो एकदम जी मतलब तुरंत बता देंगे। आप देखिए, द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस इन अ प्लेन ऑफ 100 mm थिकनेस इज गिवन। तो कोई 100 mm थिकनेस की आपकी कोई एक प्लेट है और इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया गया है, सिग्मा एक्स एक्स दिया है, कुछ है, सिग्मा वाई वाई दिया है, कुछ है, एंक्स मॉडुलस दिया है, क्वेश्चन रेशियो दिया है। अब पूछा क्या गया है यार? तो जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस पूछा गया है। जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस 0 नहीं होगा क्या? प्लेन स्ट्रेस अगर लिखा हो, स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस, तो देखिए द स्ट्रेस डेवलप इन द डायरेक्शन ऑफ थिकनेस, थिकनेस की डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या होगा? 0 होगा। क्यों बूढ़ा भाग में परेशान है? थिकनेस अगर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो थिकनेस की डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस होगा? 0 होगा भाई। इसमें पूछना क्या? हाँ, अगर कोई इस डायरेक्शन में स्ट्रेन पूछता तो भले इधर स्ट्रेस नहीं है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस तो नहीं है, तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेन जरूर होगा। एप्सिलॉन जेड जो होगा
सिग्मा जेड तो है नहीं, तो माइनस टाइम्स म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपान ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपान ई, और एक्चुअल में प्लस सिग्मा जेड अपान ई होना चाहिए था, पर ये आपका जीरो आएगा। ये तो इतना आपका, अगर ये स्ट्रेन पूछता तो थोड़ा सा और दिमाग लगता। अगर ये स्ट्रेन पूछता कि स्ट्रेन डेवलप इन द डायरेक्शन ऑफ थिकनेस, मोटाई की दिशा में स्ट्रेन पूछे तब तो कुछ निकालना भी बने। यहां तो स्ट्रेस पूछा है भाई, तो ये बताइए थिकनेस की डायरेक्शन में, यही तो थिकनेस है, थिकनेस की डायरेक्शन मतलब जेड डायरेक्शन में, वाई और एक्स डायरेक्शन में दिया है, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या होगा, प्लेन स्ट्रेस का मतलब ही होता है थर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेस जीरो। मतलब इतना बड़ा भारी भरकम लिख दो कि आसान क्वेश्चन में बच्चे डर जाए। सबसे आसान क्वेश्चन है दुनिया का, बस समझदारी की, जेड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, स्ट्रेन पूछे तो भी हम कहेंगे थोड़ा सा कठिन है। आया समझ में? एक बात बताइएगा शिवांगी जी, आप बताइए समझ में आया कि नहीं? अब तो कठिन था क्या? क्या है क्वेश्चन? इतने भारी भरकम केवल लिखने से डर पैदा किया जाता है। इस डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कैलकुलेशन क्या करेंगे? इन अ बाईएक्सियल स्ट्रेस प्रॉब्लम द स्ट्रेसेस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर इक्वल टू दिया है। तो अब बताइए बाईएक्सियल प्रॉब्लम में सिग्मा एक्स आपका 200 है, सिग्मा वाई आपका 100 है। अब मैक्सिमम भाई शियर जब नहीं है तो हम ही प्रिंसिपल हैं, हम ही प्रिंसिपल हैं। कहा हम भी प्रिंसिपल हैं, बिल्कुल आप भी प्रिंसिपल स्ट्रेस हो, आप भी प्रिंसिपल स्ट्रेस हो, पर बड़ा द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस तो 200 जीत गया। मैक्सिमम प्रिंसिपल कितना इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो गया 200, मिनिमम पूछता तो 100 होता, मिनिमम पूछता तो क्या होता 100। बात समझ में आ गई ना? एकदम आसान क्वेश्चन। अगला द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर द स्ट्रेस स्टेट शोन इन द फिगर। अब देखिए ये सिग्मा कोई नहीं, शियर भी आपका सिग्मा दिया जा सकता है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। वैल्यू मतलब ये भी 5 मेगापास्कल, तो ये भी 5 मेगापास्कल, ये भी 5 मेगापास्कल। मोर सर्किल बना लो, आराम से क्वेश्चन कर लो। तो पहले का कोऑर्डिनेट जो होगा वो सिग्मा कॉमा सिग्मा होगा, पहले का कोऑर्डिनेट जो होगा वो सिग्मा कॉमा सिग्मा होगा, शियर भी सिग्मा, नॉर्मल भी सिग्मा। दूसरे का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा सिग्मा कॉमा माइनस सिग्मा, सिग्मा कॉमा माइनस सिग्मा, सिग्मा कॉमा माइनस सिग्मा, माइनस सिग्मा। तो यही ऊपर बनेगा सिग्मा कॉमा। अब यहाँ पे तो सेंटर हो गया 0 0, और जब सर्किल यहाँ बनाएंगे सही से तो टच करके जाएगा, ये यहाँ पे टच करके जाएगा, ये ध्यान रखिएगा जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे एक टच कर, क्योंकि ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी, ये माइनस सिग्मा है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आ गया 2 सिग्मा। ये आपका क्या आ गया 2 सिग्मा। मिनिमम पूछता 0 होता, टाउ मैक्स पूछता सिग्मा होगा। बात समझ में आ रही ना? तो इस समय प्रिंसिपल जो हो गया वो 2 सिग्मा। प्रिंसिपल स्ट्रेस का मान कोई फार्मूले से करो भाई, तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा टाउ स्क्वायर, टाउ ही तो सिग्मा यहाँ है, तो सिग्मा प्लस सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया 2 सिग्मा। फॉर्मूले करे तब भी वही आंसर, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे और कल हम आपको थर्ड चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, फिर फोर्थ चैप्टर एसएफडी बीएमडी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि एक दो क्वेश्चन जो आपके फंसे रहेंगे सब हो गए होंगे, और हमने जल्दी से आपके सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। रात में 9 बजे फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम आगे सोम की रिवीजन कराएंगे। कुछ क्वेश्चन भी जैसे लास्ट में कर लिए थे वैसे क्वेश्चन भी लेंगे, तो क्वेश्चन रिवीजन विद क्वेश्चंस रहेगा, सारी चीजें रहेंगी। और फिर बाद में कभी अगर टाइम बचा तो हम मैराथन सेशन की क्वेश्चन सीरीज भी करा देंगे, जिसमें 50-60 क्वेश्चन एक साथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप सब लोग खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।